रात के ठीक 1 बज रहे थे। तेज बारिश और कड़कड़ाती बिजली में अपनी बालकनी में खड़ी सौम्या खोई खोई कुछ सोच रही थी। अंदर आ जाओ ना। उसके घर के अंदर से आवाज आती है। तब भी सौम्या काले अंधेरे में खड़ी होकर न जाने किसका इंतजार कर रही थी। तभी एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ उसके पास वाले घर में एक लाल रंग की कार से उतरती है और बारिश में भागते हुए सामने वाले घर में चली जाती है। हेलो हेलो, कौन? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, लौटाओगे नहीं? आपका क्या सामान? कौन है आप? मैं तो इस घर में कुछ शिफ्ट पहले ही आई हूँ। आपको यहाँ का नंबर कैसे पता चला? मम्मी, हो सकता है जो फैमिली यहाँ पहले रहती हो ये कॉल उनके लिए हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर कड़कड़ाती बिजली और एक अनजान आदमी के फोन कॉल ने प्रीति को डरा दिया था। वो फौरन कॉल रख देती है। चलो बच्चों, कमरे में चलते हैं। मैं तुम्हें सुला देती हूँ। पर इतने अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मम्मा, फ्लैशलाइट ऑन करो ना। फ्लैशलाइट ऑन करती है, जहाँ उसे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दिखती हैं और चारों तरफ सफेद कपड़ों से ढके फर्नीचर थे। तभी प्रीति की 3 साल की बेटी उससे कहती है, मम्मा, घोस्ट। नो भाई लव, ये तो व्हाइट क्लोथ्स है। चलो ऊपर, मम्मा आपको स्टोरी सुनाएगी। सुनिए ना आपको स्टोरी। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। प्रीति अपनी छोटी बेटी को अपनी गोद में उठाती है और अपने बेटे के साथ सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करती है। एक एक कदम उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो सीढ़ियाँ भी नहीं दलदल में कदम रख रही हो। ये मेरे पैर सीढ़ियों में धंस क्यों रहे हैं? बहुत देर चलने के बाद सीढ़ियाँ खत्म होती हैं। ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कितने दिनों से चल रही थी। जैसे तैसे प्रीति थकी हारी ऊपर कमरे में पहुंचती है। जैसे ही फ्लैश बेड पर पड़ता है, वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे पहले से ही बिस्तर पे सो रहे हैं। मेरा सर चकरा रहा है। बच्चे तो मेरे गोद पे थे, यहाँ कैसे आ गए? और वो भी मुझसे पहले। प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगली सुबह उसकी आंखें सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने से खुलती हैं। वो बैल्कनी में जाती है, जहाँ उसे सौम्या अपने बैल्कनी में खड़ी दिखती है। ऐसा लग रहा था मानो सौम्या रात भर से वहीं बालकनी में ही खड़ी थी। प्रीति सौम्या को मुस्कुरा कर देखती है। हेलो, मैं यहाँ कल रात में शिफ्ट हुई हूँ। मेरे हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफर हुआ है। आसपास कहीं घर ही नहीं मिला, इसलिए 40 किलोमीटर दूर ये घर यहाँ पे लेना पड़ा। आप यहाँ कब से हैं? पता नहीं, साल हो गए हैं, यहाँ कोई आया ही नहीं। पर अब तुम आ गई हो ना, तो थोड़ी राहत सी लगेगी। आओ ना घर पे। हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे ना, कल रात मैंने यहाँ कुछ अजीब महसूस किया। मैं आकर बताती हूँ, ठीक है? प्रीति सौम्या से मिलने उसके घर की ओर जाती। कल रात की घटना उसके दिमाग में ऐसी बैठ गई थी कि वो मनी मन कुछ बड़बड़ा रही थी। वो वहाँ पहुँचती है और पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में उसको बताती है। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स वहाँ हो चुके हैं और रोज कुछ ना कुछ होता ही है। मेरी एक फ्रेंड सुरभि वहाँ रहने आई थी। वो अपनी कार में बैठे नई ठिकाने की ओर जा रही थी और खुद से बड़बड़ा रही थी। ये सिविल इंजीनियर्स की लाइफ में बड़ी मुश्किल होती है, जंगल झाड़ियों में रहना पड़ता है। कार एक घर के पास रुकती है। लीजिए मैडम, हम आ गए हैं। आपको कुछ जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं यहीं बगल वाले घर में ही हूँ। सुरभि घर के अंदर जाती है। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही खाना रखा हुआ था, पानी का ग्लास भी, टीवी भी ऑन था। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी भी यहाँ कुछ था और है भी। चलो, कंपनी अच्छी है, सब अरेंजमेंट्स मेरे आने के पहले ही कर दिया है। सुरभि खाने की टेबल पर बैठती है, जहाँ 5 लोगों का खाना परोसा हुआ था। ये 5 प्लेट पता नहीं किसके लिए सर्व कर दिया है। हाँ जी है। सुरभि अपने प्लेट से खाना शुरू करती है और उसी वक्त बाकी 4 प्लेटों से भी खाना गायब होने लगता है। सुरभि भागते हुए अपने ड्राइवर के घर पर जाती है और वो देखती है उसका ड्राइवर जमीन पे गिरा हुआ था और फर्श पे हर जगह बस खून ही खून था और उसके ड्राइवर राहुल के मुंह से भी खून आ रहा था। मैम, यहाँ पे आत्माएं रहती है और वो आपको भी नहीं छोड़ेंगी। ये कहते कहते ही राहुल दम तोड़ देता है और सुबह के 11 बजे ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। अम्मी,